नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। तो हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा सीट की। तो चलिए बात करें छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक राजधानी रायपुर की उत्तर विधानसभा सीट भी शुमार है। रायपुर उत्तर सीट कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के पास रहती है। यहां से कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा 2008 और 2018 का चुनाव जीत चुके हैं, तो वहीं 2013 में यहां से भाजपा से श्रीचंद सुंदरानी चुनाव जीते थे। इस बार फिर से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताया है, तो भाजपा ने इस बार नए चेहरे के रूप में पुरंदर मिश्रा पर दांव खेला है। यहां से कांग्रेस नेता अजीत कुकरेजा द्वारा बागी होकर निर्दलीय लड़ने से चुनाव और रोचक बन गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां बसा है रायपुर सिटी उत्तर विधानसभा क्षेत्र, जो अनारक्षित क्षेत्र है। वैसे रायपुर उत्तर विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आया। इससे पहले यह क्षेत्र रायपुर विधानसभा के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट पर कुल 1,82,507 मतदाता थे और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप जुनेजा को 59,843 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद सुंदरानी को 43,502 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वह 16,341 वोटों से चुनाव हार गए थे। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में रायपुर सिटी उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद सुंदरानी ने जीत हासिल की थी और उन्हें 52,164 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप सिंह जुनेजा को 48,688 वोट मिल पाए थे और वह 3,476 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव 2008 में रायपुर सिटी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप सिंह जुनेजा को कुल 46,982 वोट हासिल हुए थे और वह विधानसभा पहुंचे थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सच्चिदानंद उपासने दूसरे पायदान पर रह गए थे, क्योंकि उन्हें 45,546 वोटर्स का ही समर्थन मिल पाया था और वह 1436 वोटों से चुनाव में पिछड़ गए थे। उत्तर विधानसभा पर नजर डालें तो उत्तर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या, पुरुष वोटर्स की संख्या 1,02,76 है। महिला वोटर्स की संख्या 1,01,190 है। ट्रांसजेंडर्स की संख्या 96 है। रायपुर उत्तर के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मिक्स वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण, मुस्लिम, सिंधी, सिख, गुजराती और उत्कल समाज, क्रिश्चियन समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। क्षेत्र की समस्याएं। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की बात करें तो इस इलाके में पीने के पानी की समस्या सामान्य बात है। चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी प्रमुख मुद्दों में से एक है। क्षेत्र में कई जगह की सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। क्षेत्र की जनता चुनाव को लेकर क्या राय रखती है, जरा सुनिए। 2023 के महामुकाबले में हर किसी की निगाहें रायपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर उत्तर पर टिकी हुई है। इस बार कांग्रेस ने वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा को फिर से मौका देते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। जुनेजा अपने सरल सहज व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। लोगों के सुख दुख में हर बार वे पहुंचते हैं। जुनेजा इस बार भी अपनी जीत को लेकर खासे निश्चिंत हैं। जुनेजा कहते हैं, इस बार जीतकर क्षेत्र का समग्र विकास और रायपुर को महानगर बनाने के लिए काम करेंगे। जनता के बीच में कोई मुद्दे की बात ही नहीं है कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया प्रदेश में, वो काम को जनता मान रही है। जहाँ तक मेरे उत्तर विधानसभा की बात है, 5 साल 10 साल से मैं उस विधानसभा में सक्रिय हूँ। लोगों के बीच में काम किया हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा हूँ
और विकास की जहाँ तक बात है तो आप चल के मेरे विधानसभा में देखिए कि कितना विकास हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने विकास के मामले में कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी अगर विकास की बात उनसे की हमने भेंट मुलाकात में विकास के जो पैसा मांगे थे सारे पैसे पास हो गए। गांधी गार्डन के लिए, ऑक्सीजोन के लिए, कुष्ठ बस्ती के लिए 1 करोड़ मांगा तो वहाँ 2.5 करोड़ रुपये दे दिए कि कुष्ठ रोगियों को अच्छे से अच्छा मकान बनाओ। डामरीकरण के लिए दिए, भवन के लिए दिए। जिसको जो बोले मुख्यमंत्री ने कभी भेदभाव किया ही नहीं विकास के में, जो जैसा बोला उसको दिया, उनने मदद की। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी एक गरीब तबके से लेकर उद्योगपति जितना बड़ा भी हो, हर वर्ग को राहत दी है। पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग उनसे खुश है, कोई ऐसा वर्ग छूता नहीं। देखिए पुरंदर मिश्रा जी अच्छे आदमी हैं, कैंडिडेट भी अच्छे हैं और 15 साल पर कभी जनता के बीच में नहीं रहे वो, कभी जनता ने उनको देखा नहीं है, जनता के सुख दुख में खड़े नहीं हुए कभी भी। तो उनको वार्डों के नाम तक नहीं मालूम कि उत्तर विधानसभा में कौन सा वार्ड आता है, कौन सा एरिया कहाँ पर आता है। और रोड का गड्ढा दिखाते हैं, वो देखो गड्ढा ऐसा करके। तो उनको विधानसभा में ये भी तो दिखाएं जो उनके बोलने से 4 महीना पहले मैंने, आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर के आसपास मेरे को बोले कि मेरे को रोड बनवा दो, तो मैंने पूरे रोड वहाँ के भी बनवा दिया था। उसको भी दिखाना चाहिए ना कि ये रोड विधायक जी ने बनवाए हैं, उसको नहीं दिखाते। रायपुर उत्तर के हॉट सीट से इस बार बीजेपी ने नया प्रयोग किया है। अमूमन यहाँ सिंधी और पंजाबी के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ से नया प्रयोग करते हुए उत्कल समाज से पुरंदर मिश्रा के रूप में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मिश्रा का कहना है कि मेरे कोई मुद्दे नहीं है, मैं विधायक चुनकर आया तो जनता जो बोलेगी वो काम मैं करूँगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रायपुर उत्तर से प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसी परिस्थितियां देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत सारा अनुकूल परिस्थिति है। उत्तर का मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, नामांकन में भर चुका हूँ। कल पुनः हमारे लोगों का नामांकन है। परिवर्तन की लहर है, सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार होगा, उत्तर से मैं जीतूंगा, ये मुझे विश्वास है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? भाजपा को वोट क्यों दे, आपको वोट जनता यहाँ पर क्यों दे? मैं तो मेरे मतदाता भाई बहनों से वादा करता हूँ कि मेरा कोई मुद्दा नहीं, मेरा वही मुद्दा है जो मेरा मतदाता बोलेगा कि मेरे को ये काम करना है, उसी दिन मैं उस काम में लग जाऊंगा, प्रारंभ कर दूंगा। आज मैं यदि घोषणा करूंगा, नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। जो उनका मुद्दा है वो मेरा मुद्दा है। उनको लगता है कि धूल रहित साफ करना है, धूल को धूल रहित होना चाहिए, धूल रहित होगा। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास हमको मिलना चाहिए, उसी में शुरू कर दूंगा। उनको लगता है कि पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, मैं पीने का पानी के लिए व्यवस्था करूंगा। उनको लगता है कि गड्ढा भरना है, गड्ढा में भरूंगा। जो काम मेरे मतदाता भाई बहन का, कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, उसका पालन करना ही मेरा एजेंडा है। आपके प्रतिनिधि कुलदीप जुनेजा एक बार फिर कांग्रेस ने मौका दिया है, किसी तरह की चुनौती मानते हैं क्या आप? देखिए, मैं व्यक्तिगत चुनौती किसी को नहीं मानता। मेरा चुनौती है कमल फूल का मैं प्रत्याशी हूँ, मेरे को हाथ छाप का हराना है, हाथ छाप को, इतनी चुनौती है। क्या किस तरह की प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? अब चूंकि आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकता लेकर आप काम करेंगे? लोगों का काम करूंगा, लोगों को स्वस्थ, स्वास्थ्य, साफ शहर, सुंदर शहर, अच्छा पानी, सबकी व्यवस्था करूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर अगर वो जीत कर आते हैं तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों की जो मांग होगी, उसको लेकर वो काम करेंगे। रायपुर उत्तर सीट में यूं तो कई समस्याएं हैं, विकास के कोई ऐसे काम भी नहीं हुए जिसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जा सके। फिर भी दिलचस्प चुनाव की वजह से यह सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन जाती है। 2018 में उत्तर की सीट गंवाने के बाद भाजपा की कोशिश एक बार फिर इस सीट को जीतने की है, तो वहीं कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश में है। यही वजह है कि इस बार भी सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।